जेई एडवांस 2024 के इस क्वेश्चन से हम दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। एक तो होगा एल हॉपिटल रूल और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हैं और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इन दोनों चैप्टर्स के बीच का। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इसी कॉन्सेप्ट पर तुम्हें 2025 में भी एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है एक एक्सप्रेशन की, और यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि अगर हमें दिख रहा है टी टेंडिंग टू एक्स लिमिट के अंदर, तो इसका मतलब इस लिमिट वाले एक्सप्रेशन का एक्चुअल वेरिएबल टी है और वो एक्स को टेंड करना है। तो हमें वेरिएबल ट्रीट करना है टी को और एक्स एज ए कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट करना है जब तक हम इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी को लिखते हैं पहले, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स टी टू द पावर 10 एफ एक्स एक्स टू द पावर 10 एफ टी अपॉन टी टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9 इज 1। ये क्लियरली दिख रहा है कि एज टी टेंडिंग टू एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म में बदल रहे हैं। तो हम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, और ध्यान रखना डिफरेंशिएट हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। क्या बनेगा ये 10 टी टू द पावर 9 एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 एफ डैश टी डिवाइडेड बाय 9 टी टू द पावर 8 टी टेंडिंग टू x and that is 1। अब अगर हम देखें, अगर हम t टेंडिंग टू x देख रहे हैं, x की जगह t की जगह x रख दें अगर हम, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं रहेगा। तो मैंने लिमिट यहाँ पे पुट कर दी, तो ये बन जाएगा 10x टू द पावर 9 एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 9x टू द पावर 8, और मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये बन रहा है मेरे पास में x टू द पावर 10 dy बाई डी एक्स प्लस 9x टू द पावर 8 इक्वल्स टू 10x टू द पावर 9y। और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में तैयार हो गई है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो उस फॉर्म में इसको लिख देते हैं dy बाई डी एक्स माइनस 10y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 9/x²। तो अब ये हमारे पास में स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। y का कोफिशिएंट कितना है, यहां से देखो -10/x। इसको इंटीग्रेट करके हम क्या बनाने वाले हैं, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे लिख रहा हूं मैं, यह आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -10/x dx। ये बन जाएगा e टू द पावर -10 ln x, जो कि आ जाएगा 1/x टू द पावर 10। तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगी y इंटू 1/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -9/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x टू द पावर 10 dx। फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू -9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x टू द पावर 12। ये बन जाएगा y/x टू द पावर 10 -9 अपॉन -11 1/x टू द पावर 11 प्लस c। यहाँ से y आ जाएगा 9/11x प्लस c x टू द पावर 10। तो हमने हमारा फंक्शन तो फाइंड यहाँ से कर ही लिया है। अब जो क्वेश्चन ने कोई कंडीशन दे रखी होगी हमें, जिसकी हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां पे हमें दे रखा है f(1) कितना गिवन है, 2 है। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1 y इज 2, क्योंकि क्या दिया हुआ है f(1) इज 2। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 9/11 प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास में c इज 13/11। तो हमारा y आ जाएगा यहाँ से y इज 9/11x प्लस 13x टू द पावर 10 अपॉन 11। ये हमने हमारा फंक्शन फाइंड कर लिया। आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू आ गई 13/11। अब चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमसे सीधा सीधा पूछा था फंक्शन f(x) कितना है, तो ये हमारे पास में आ रहा है 9/11x प्लस 13/11 x टू द पावर 10, मतलब कि आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये कॉम्बिनेशन हमें ध्यान भी रखना है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बहुत बार हमें साथ में देखेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक तो एल हॉपिटल रूल प्लस न्यूटन लैबनीज
और प्लस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों पर तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए तुम रेडी रहना।